सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार के दिन हमारे वीडियो का विषय है कि हम अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार अपने ईश्वर के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज सनातन धर्म भले ही अनेकों मतों में बटा है। क्योंकि हम अपने वेदों और श्रीमद् भगवत गीता से दूर हो गए हैं और जो हमें जो बात बताता है हम उसे ही सत्य मानकर उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। मगर वास्तविक सत्य हमारे गीता में, हमारे वेदों में छिपा है। जब तक हम अपने वेदों और गीता से दूर रहेंगे हम वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। आज कलयुग का मनुष्य ईश्वर तो छोड़िए, अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता। गीता में भगवान ने हमें बताया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अर्थात ये शरीर हमें कर्म भोगने को मिलता है, हमारी जीवात्मा को। हम इसे ही अपना मानकर इस शरीर के सुख को पाने के लिए अपना जन्म बर्बाद कर देते हैं। और जिस समय हमारे शरीर की मृत्यु होती है उस समय जो भी इस शरीर के लिए हमने किया था, एकत्र किया था, धन वैभव सुख संपदा, सब यहीं पीछे रह जाती है और हम जीवात्मा रूप में आगे अगले जन्म में चले जाते हैं। तो ईश्वर को तो समझना दूर की बात है, हम अपने स्वरूप आत्मा तक को नहीं जानते। जबकि गीता में भगवान ने कहा है कि तुम आत्मा हो, ईश्वर का अंश हो, तुम्हारा घर परम धाम है, ये मृत्यु लोक तुम्हारा घर नहीं है। वास्तविक सत्य है मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों कि मृत्यु के बाद जीवात्मा रूप में हम इस संसार में हवा तक को, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को छू भी नहीं सकते। भोगना तो दूर की बात है, वास्तव में शरीर वो यंत्र है जिससे हम मृत्यु लोक में सब सुखों को या दुखों को भोगते हैं। तो ये यंत्र मात्र है, हम आत्मा हैं और परमात्मा का अंश हैं। तो हमें अगर परमात्मा को जानना है तो भगवान कहते हैं पहले अपने स्वरूप को जानो। जब तुम अपने स्वरूप को जान लोगे तभी तुम मेरे स्वरूप को जानोगे। क्यों? भगवान ने गीता में आत्मा को प्रतिबिंब मात्र कहा है, अर्थात अपना अंश कहा है। जिस प्रकार एक सूर्य की छाया धरती के अनेकों पानी के स्रोत में अलग अलग सूर्य का प्रतिबिंब प्रतीत होती है, मगर वास्तव में वो एक ही सूर्य का प्रतिबिंब होती है। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं हर जीव के हृदय में आत्मा रूप में सबको चेतन ऊर्जा दे रहा हूँ। ये आत्मा मेरा प्रतिबिंब मात्र है। देखिए, जो प्रतिबिंब बनता है, सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य एक है मगर प्रतिबिंब लाखों करोड़ों हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा एक है, आत्मा उनका अंश अनेकों जीवात्मा में अलग अलग चेतन ऊर्जा दे रही है। केवल शरीरों में ही नहीं, इस सृष्टि के कण कण में ये आत्मा सबको चेतन ऊर्जा दे रही है। जो अणु परमाणु के अंदर, जो क्वार्क न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर गति हो रही है, उसका कारण भी ये ओम आत्मा ही है, ये ब्रह्म शक्ति ही है। ये ओम रूपी कंपन रूप में इस संसार के हर अणु परमाणु, हर शरीर के अंदर रहकर सबको चेतन ऊर्जा देकर सबको जीवंत किए हुए है। महाप्रलय काल में जब परमात्मा अपनी इस ओम रश्मि रूपी ब्रह्म ऊर्जा अर्थात आत्मा को वापस ले लेते हैं तो ये सारी प्रकृति जैसे एक बिजली का उपकरण शांत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ये पूरी प्रकृति शांत हो जाती है। इसमें कोई हलचल नहीं होती। ये प्रकृति व्यक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अव्यक्त में चली जाती है। उस अवस्था को अव्यक्त अवस्था बोला जाता है, जहाँ ब्रह्म रूपी शक्ति को परमात्मा स्वयं के अंदर लीन कर लेते हैं। फिर नए सर्ग में, नए महासर्ग में, नई सृष्टि के आरंभ में परमात्मा इस ओम रश्मि अर्थात ब्रह्म रूपी शक्ति को दोबारा इस संसार में देकर, जिस प्रकार एक विद्युत उपकरण जो शांत पड़ा उसमें विद्युत आते ही वो उपकरण निष्क्रिय से क्रियाशील हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ये प्रकृति निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ जाती है और ये अव्यक्त से पहले व्यक्त में और फिर सूक्ष्म से व्यक्त अवस्था में आ जाती है। इस सत्य को समझिए और हम सब आत्मा रूप में इस ब्रह्म का एक हिस्सा ही है। हम हर शरीर को आत्मा चेतन ऊर्जा दे रही है। ये आत्मा हर परमात्मा के देवताओं को अर्थात पंच महाभूत को, अग्नि जल वायु गगन समीरा, इन सबको भी अंदर भीतर रहकर सबको उनका अपने अपने उपकरण के अनुसार कार्य करने की चेतन ऊर्जा दे रही है। वास्तव में ये यंत्र हैं और ये चेतन ऊर्जा परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा अपनी शक्ति को दो रूप में संसार में देते हैं। एक रूप में वो परा प्रकृति की शक्ति है उनकी, दूसरा रूप है उनका अपरा प्रकृति। परा प्रकृति उनकी चेतन ऊर्जा है और अपरा प्रकृति उनकी जड़ ऊर्जा है, जड़ प्रकृति है, जिसके अंदर सब एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये उपकरण है और इस उपकरण को विद्युत देने वाली परा प्रकृति है। इस रहस्य को जब आप समझ जाएंगे तो आप जड़ चेतन के परमात्मा के इस खेल को समझ जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है।
देखिए, वेद हमें यह सत्य बताते हैं, परमात्मा नाम और रूप की सीमा से परे है, अर्थात हम परमात्मा को किसी रूप को नहीं जानते। इसलिए वेदों में भी भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक 21 में बता दिया है कि मैं परमात्मा अपने परम धाम में अव्यक्त रूप में वास करता हूँ, अर्थात मेरा वो रूप कोई नहीं जानता, ना कभी कोई जान पाएगा। तो परमात्मा अपने आप को स्वयं को अव्यक्त बताते हैं, हमारे आगे अपना स्वरूप नहीं खोलते, मगर वही परमात्मा हमें यह सत्य तो बताते ही हैं कि मैं अपनी इस सृष्टि में हर युग में जब जब मेरी आवश्यकता पड़ती है, जिस जिस रूप में मेरी आवश्यकता पड़ती है, मैं स्वयं को एक रूप में अवतरित करके आता हूँ और इस सृष्टि में अधर्मियों को नाश करके और धर्म की स्थापना करके पुनः अपने धाम को जाता हूँ। तो एक सत्य समझ लीजिए, जो ईश्वर के अवतार स्वरूप है वो स्वयं परमात्मा ही है। उन पे संशय रखना, उनको परमात्मा ना मानना हमारी बहुत बड़ी भूल है। और विश्वास मानिए, जब हम इस बात को सत्य मानकर भगवान श्री कृष्ण जी की या श्री राम जी की निस्वार्थ भक्ति, उनका प्रेम पाने के लिए करते हैं, तो विश्वास मानिए हमारे मन से परमात्मा के माया के प्रभाव के 5 जो अवगुण हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। ये 5 अवगुण हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जब ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं तो मनुष्य के मन से माया का प्रभाव खत्म होने लग जाता है। और जब माया का प्रभाव पूरी तरह मनुष्य के मन से खत्म हो जाता है, तब वो अपने भीतर अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। अब सवाल यह है कि इस परमात्मा का इस संसार में वास्तविक स्वरूप क्या है। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 19 में हमें यह सत्य बताते हैं कि बहुत सी जन्म की साधना के बाद जब साधक को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात वही अवस्था जिसके विषय में अभी हम चर्चा कर रहे थे, हम अपने आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, तब हमें यह तत्व ज्ञान दिखाई देता है इस संसार में समस्त जड़ वस्तुओं के भीतर आत्मा रूप में परमात्मा सबको चेतन ऊर्जा दे रहे हैं। अर्थात जितने भी जड़ तत्व हैं उसके अंदर परमात्मा चेतन रूप में वास करते हैं। विज्ञान भी ये सत्य मानता है कि इस संसार में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो संसार के सूक्ष्म तत्व हैं, उनके अंदर एक स्ट्रिंग ऊर्जा अर्थात एक ऐसी ऊर्जा है जो कंपन रूप में उनको ऊर्जा दे रही है, उनको गति दे रही है, जिससे वो बड़े बड़े तत्वों का निर्माण करके इस सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो वही वास्तव में ब्रह्म रूपी शक्ति में परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में मौजूद है। वही परमात्मा ब्रह्म रूपी आत्मा शक्ति रूप में हर प्राणी में, हर देवता में, हृदय में वास करते हुए सबको जीवंत किए हुए हैं। तो इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में, सभी देवताओं के हृदय में आत्मा रूप में सबको जीवंत किए हुए हैं। परमात्मा ही सृष्टि के अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में ओम रश्मि रूप में उनको चेतन ऊर्जा दे रहे हैं। तो इस सत्य को समझिए, परमात्मा ही संसार बनते हैं, परमात्मा ही संसार बनाते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में अन्य कुछ है ही नहीं। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।